कोरोना वायरस थोड़े समय पहले ही गया है या यूं कहिएगा पूरी तरीके से तो दुनिया से गया भी नहीं है। उसके केसेस भी लगातार आप लोग सुनते आ ही रहे हैं, समय समय पे सुनते आ रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा सीवियर कंडीशन में फिलहाल के लिए कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन उसी बीच में जिस राज्य से कोरोना वायरस भारत में सबसे पहले एंटर किया था, उसी राज्य से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक यूं कहिएगा थोड़ा अलर्ट करने वाली, सीरियस अलर्ट वाली एक न्यूज सामने आई है और इस वायरस का नाम है अब निपाह वायरस। इसी वायरस के चलते हुए केरल के अंदर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। केरल के अंदर टोटल 6 केस देखे गए और ज्यादा डेंजरस बात तो यह है कि इन 6 में से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। जब आप कोरोना वायरस की बात कर रहे थे तो कोरोना वायरस के अंदर जो डेथ रेट था, मोर्टेलिटी रेट जो था ना, वो काफी कम था। वो तकरीबन आपका 2-4-5% के था, मतलब अंडर 10% था। लेकिन यहाँ पे जो ये रेट है ना, ये मोर देन 50% या 50% के अराउंड, ये डेथ रेट के अराउंड आ रहा है आपका। मतलब केसेस थोड़े से ऐसा समझिएगा आप लोग कि केसेस कम हैं, लेकिन डेथ रेट या यूं कहिएगा जिसको हो गया कंफर्म मरेगा। तो ये बात है और ये डेंजरस बात इसलिए भी है क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी, कोई इसका इलाज नहीं है और ये बिल्कुल नया नया है। तो इसके लिए क्या एहतियात है, सरकार ने क्या एहतियात बरती है और ये क्या है एक्चुअली, आइए इसके बारे में जानते हैं। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR है, उसकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज की 40-70% तक जो है ना निपाह वायरस की मृत्यु दर है। मोर्टेलिटी रेट लगभग 40 से 70% के बीच में है, जहां कोरोना का लगभग 2-3% के आसपास ही है। संक्रमित लोगों की संख्या 6 है। 6 में से 2 लोगों की जो है ना यहाँ पे मौत भी हो चुकी है। इनको अभी क्या दिया जा सकता है, तो इन लोगों को बेसिकली देने के लिए जो है ना वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी स्पेशली प्रिपेयर की जाती है उन लोगों के लिए जिनको तरह तरह की और बहुत सारी बीमारियों में यूज की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि अकेला ही, मतलब ये बेसिकली यूं समझिएगा बूस्टर डोज है, जहां से कुछ जो सीवियर कंडीशन में होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस प्रकार के वायरस या इस प्रकार के कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है, उसको बाहर निकालने के लिए। तो अभी के लिए ICMR के DG राजीव बहल के मुताबिक इन्होंने कहा कि हमारे पास केवल 10 मरीजों के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोज है, जो शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को जब लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और इन्हें ही मोनोक्लोनल कहा करता है, मतलब जो शरीर में ऑलरेडी पड़ी रहती है ना वो कम पड़ जाती है, इसलिए उनकी सेम कॉपी करके और तैयार कर दी जाती है। ऐसी बहुत सारी तो देखो होती नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत रेयर कंडीशन में जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि हमने कुछ और भी मंगवाई है जिनका अभी इन फ्यूचर के लिए हम जो है नीड रहेगी, जरूरत रहेगी। अच्छा सर, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पे जो लोग मरे हैं उस हॉस्पिटल के आसपास या उनसे जो संपर्क में आए वो भी लोगों की संख्या बहुत है। हार्ट रिस्क कैटेगरी में लगभग 213 लोग हैं। मरने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आए हार्ट रिस्क वाले जो तकरीबन 15 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं, और तकरीबन संक्रमित लोगों के जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में 950 लोग शामिल है। इनमें से 213 लोग हैं वो बहुत ही हाई रिस्क के हैं, और कॉन्टैक्ट लिस्ट में 287 स्वास्थ्य अधिकारी भी इसमें जो है ना शामिल हैं। स्कूल, मेडिकल कॉलेज की प्रॉपर एक टीम जो बनाई गई है, मतलब सीरियस कंडीशन है, ऐसा नहीं आप इसको एक मतलब मजाक में या नॉर्मल ले सकते हैं डियर, ठीक है। निपाह वायरस के लक्षण क्या है, मतलब ये कैसे है, कैसे इसको इग्नोर करें या किस तरीके से क्या लक्षण हो सकते हैं। तो नॉर्मल है, बुखार है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, सर में तेज दर्द है, दस्त लग हो सकते हैं, मसल्स में दर्द है, थकावट बहुत ज्यादा हो सकती है, उल्टी है, खांसी और गला खराब बहुत तेज रह सकता है। ये निपाह वायरस के संकेत है। ध्यान रखिएगा, कोरोना भी केरल से ही एंटर किया था, किस तरीके से किस तर्ज पे पूरे देश के अंदर फैल गया। वायरस फैलते ज्यादा कोई देर लगती नहीं है वैसे। और सीरियस केसेस में 5 लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बोलने में परेशानी, दौरे पड़ना, बेहोशी आना, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी रिलेटेड परेशान। सर कंफ्यूजन, ब्रेन, हाँ ये ब्रेन स्टक करता है, जैसे आपको मतलब एकदम बिल्कुल पजल हो जाएंगे, जैसे माथा फट रहा होता है ना, कई बार ऐसा होता है। ये नॉर्मल कई बार हो जाता है ना कि यार क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा, कोई चीज तोड़ने फेंकने का जैसे दिल करता है, वो वाली कंडीशन जो आती है, कंफ्यूजन, बोलने में परेशानी, दौरे पड़ना, बेहोशी आना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये जो सीरियस केसेस है उनमें देखने को मिल रहा है ये। अच्छा, अब क्या चीज है कि ये आ कहां से रहा है। मामला 25 साल पहले मलेशिया के अंदर आया था। सबसे पहले WHO की अगर माने तो 1998 के अंदर मलेशिया के सुंगई निपाह गांव के अंदर ये पहली बार निपाह वायरस पता लगा था, और इसी गांव के नाम पे ही इसका नाम क्या कर दिया गया था, निपाह पड़ गया था। तब सुअर पालने वाले किसान इस वायरस से संक्रमित मिले थे। उसके बाद में मलेशिया के मामले की रिपोर्ट के मुताबिक पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े भी इस इन्फेक्शन के फैलने के सामने मामले आए थे, और उसके बाद उसी साल सिंगापुर में भी इस वायरस
वायरस का नाम भी पता लग गया था, फिर फाइनली इसको नोटिफाई किया गया। इसके बाद ये 2001 में बांग्लादेश में भी इसी वायरस से संक्रमित मरीज मिले थे और कुछ वक्त के बाद में बांग्लादेश से जुड़े भारतीय सीमा के आसपास भी निपाह वायरस के कुछ केसेस मिले थे। अच्छा, निपाह वायरस बेसिकली मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूं कि जैसे आपने कई बार देखे होंगे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ उनको पक्षी खा जाते हैं, तोता खाया हुआ फ्रूट्स होता है या कुछ चमगादड़ खाए हुए फ्रूट्स होते हैं। ऐसे फ्रूट्स खाना तुरंत प्रभाव से तो बंद करना, वैसे तो कभी खाने ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चलो वो मीठे हो जाते हैं, जैसे कोई अमरूद लगा हुआ, जैसे आजकल अमरूद का सीजन है, अब अमरूद को तोता जैसे चोंच मार के चला जाएगा। अब क्या होता है, उनका स्लाइवा होता है ना, अगर उनके अंदर कोई वायरस है या कोई भी इन्फेक्शन है वो उसके अंदर चला जाएगा और वो फ्रूट, अच्छा कुछ लोगों का मत होता है कि उसको वहां से उतना उतना काट देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। भाई उस जो वायरस है ना वो पूरे के अंदर संक्रमित कंप्लीट हो चुका है वो, तो इसी करके ऐसे से बिल्कुल आपको बच के रहना चाहिए बहुत ढंग से। कहीं से कटा या खुरचा हुआ फल सब्जी खरीदे ही ना और ना ही तो उनको खाएं। पेड़ से टूटकर नीचे गिरे या चोंच लगे फल और जो ऐसे प्रकार का जो खराब हुआ है कुछ प्रकार का, उसको तो कभी ना बिल्कुल भी ना खाएं। इन्फेक्टेड एरिया में सुअर, घोड़े और चमगादड़ जैसे जानवरों से दूर रहना चाहिए। हाथों को बार बार धोएं, मेडिकेटेड साबुन से अच्छे से धोया जाए। ऐसे पेड़ ऐतिहासिक धरोहर में जाने से बचे जहां चमगादड़, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारा एक शहर हिसार है, हिसार के अंदर गुजरी महल है, वहां पे अंदर घुसते हैं तो बस चमगादड़ चमगादड़ चाहे बहुत सारे हैं। ऐसे कई सारे शहर हैं और कई जगह ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पे चमगादड़ छुपे हुए, अंधेरा है, वहाँ पे लाइट है तो कौन लग, कुछ एक ही है मेंटेन्ड है, बाकी तो पड़े हैं अंधेरे के अंदर, तो वहाँ पे इन चमगादड़ की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे इन्फेक्टेड एरिया में मत ही जाएं। सर क्या होगा, सूंघने, हाँ ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी एंटर कर जाएगा क्योंकि हवा में फैला होता है ना उस जगह पे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का यूज़ कर सकते हो ऐसे प्रकार के वायरस से फिलहाल के लिए बचने के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं आपके लिए एहतियात के तौर पे, सब बातें मैंने बता दी है आप लोगों को, तो आप लोगों को बच के रहना है, अपना प्रॉपर ख्याल रखना है। फिलहाल के लिए ये न्यूज़ है, ख्याल रखना ही बेहद ज़रूरी है। और घर से, मैं तो हमेशा कहता हूँ घर से बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, चाहे कैसे भी हो, चाहे है या नहीं है, ये आपके वैसे भी बहुत सारे और प्रकार के पॉल्यूशन से भी आपको बचाए रखेगा। शुक्रिया, राधे राधे। क्या आपके व्यूज़ है इस मामले पे, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के अंदर। स्टार IQ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और के साथ साथ जो है ना अपने दोस्तों को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।